इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। दोस्तों, ये दुनिया के एकमात्र संचालक हैं जिनका रिकॉर्ड ब्रह्मांड में कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे सरकार भी चाहे तो नहीं तोड़ सकती। आचार्य श्री की सभाओं का संचालन करने का सबसे ज्यादा पुण्य जिन्हें मिला उनमें चंद्रकांत जी हैं दोस्तों, और हम इसमें ही खुश रहते हैं कि हम चंद्रसेन हैं, वे चंद्रकांत हैं, तो आधा हिस्सा तो अपने हाथ में हाथ ही आता दोस्तों। आइए कुछ ही समय में आचार्य भगवत हमारे आंखों के कैमरे होंगे। वतन की उड़ान, एक प्रतियोगिता हुई थी वतन की उड़ान। दुनिया में हजारों उड़ानें रोज भरते हैं, एयर इंडिया से लेकर और लुफ्थांसा तक, पर वतन की उड़ान इस हिंदुस्तान में पहली बार यहां से उड़ी थी दोस्तों, और उसका पुरस्कार समारोह रायपुर में हुआ था। प्रतिभा स्थली की बेटियां जो दुनिया की महानतम बेटियां हैं, उनको प्रणाम करते हुए बताना चाहूंगा, 11,000 प्रतियोगिताओं में 77 प्रतियोगियों को पुरस्कार दिए गए। आजादी की 77वीं वर्षगांठ, और भारत फिर भारत बन रहा है उन क्षणों में दोस्तों। और 77 शिक्षा के क्षेत्र में उजाले बोने वाले उन शिक्षकों का सम्मान हुआ, हजारों लोगों की उपस्थिति में रायपुर में। आज कुछ पुरस्कार जो शेष रहे थे, जो विशेष पुरस्कार हैं, प्रतिभा स्थली की सभी बेटियों ने बहुत अच्छे अंक हासिल किए। और राहुल जी, आपको विश्वास नहीं होगा कि हजारों बेटियों ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं दोस्तों। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आइए उस उड़ान की इस यात्रा में शामिल सभी यात्रियों का हम स्वागत करते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, जिनकी बेटियां बड़ी हो रही, उन पिताओं से कह रहा हूं, चिंताएं आजकल बेटियों की, समय ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे समय में माताओं पिताओं से आग्रह करूंगा, बड़ी हो रही अपनी बिटिया बिल्कुल मत घबराओ, बड़ी हो रही अपनी बिटिया बिल्कुल मत घबराओ, हजारों माओं के आंगन प्रतिभा स्थली में दे आओ। और हमारे बीच आज जो पुरस्कृत करेंगे राहुल जी कलेक्टर, और बेन की बिटिया जिनांशी, राहुल जी एक मिनट खड़े होइए आप, इनकी बिटिया जिनांशी, ये भी अपनी बिटिया के लिए सपने बुन रहे हैं, ये भी अपनी बिटिया के भविष्य के लिए सपने बुन रहे हैं महाराज श्री, और जिनांशी को पढ़ाने के लिए प्रतिभा स्थली को चुन रहे हैं दोस्तों। 11,000 बेटियों ने, बड़े बड़े लोगों ने मतलब सम्मान भाग लिया था हमारा श्री। उसमें से 77 लोगों को हमने लाइव ऑफलाइन सम्मान दिए रायपुर में, और हजारों लोगों को उनके घर भेजे। प्रतिभा स्थली की बेटियों को बहुत सम्मानित किया गया। आज उनको पुनः हम सम्मानित करेंगे, और सम्मानित करने के लिए राहुल जैन IAS सबसे विनम्र अधिकारी इस देश के हैं। वे रात में उन्हें अभी तक भोजन नहीं किए कभी, पता आपको? उन्हें रात में पानी, ये सब चीजों का त्याग, उनके बच्चों ने रात्रि भोजन नहीं किया, उनके बच्चों ने कंदमूल बल नहीं खाया। ऐसे लोग हमारी समाज का आइकॉन है, जोरदार तालियां बजाइएगा। मैं उनका स्वागत करता हूं। वे प्रतिभा स्थली इंदौर की 150 बेटियों के लिए पुरस्कृत करेंगे। उनके प्रतिनिधि बनकर यहाँ आएंगी 8वीं की इस चंद्रोदय तीर्थ पर प्रतिभा स्थली की 8वीं की बेटियां, 8वीं क्लास की बेटियां पुरस्कार करेंगे इंदौर प्रतिभा स्थली का। मध्य प्रदेश की हृदय स्थली महिला की नगरी में स्थापित है। कोई ना कोई सभा में बहुत पुण्यवान है जो आचार्य भगवान को यहाँ तक खींच रहा है। बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा
साची कहे तोरे आवन से हमरे, साची कहे तोरे आवन से हमरे, पूजन में आई बहार गुरुजी, पूजन में आई बहार गुरुजी। ममता की मूरत समता की सूरत, ममता की मूरत समता की सूरत, कहती है तुमको हमार नगरी हो गुरुजी, कहती है तुमको हमार। आप सभी से निवेदन करता हूं अपने मोबाइल बंद कर लें, अपने स्थान पर बैठ जाएं और पूरी श्रद्धा से एक बार जयकारे के नारे लगाएं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। पहले दोस्तों, दुनिया के महानतम पदयात्री के चरणों में पहुंचे हुए दुनिया के तमाम यात्रियों का स्थिति पर स्वागत है। दोस्तों, अपने सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिएगा कि दुनिया के आज आपका पुण्य बहुत अद्वितीय है। प्रतिभा स्थली की सम्मान समारोह जो रायपुर में हुआ था, उसके जो प्रतिनिधि पहुंच ना सके, उनका भी सम्मान यहां हुआ रहा है। प्रतिभा स्थली की पांचों शाखाओं ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। 11,000 पूरे देश भर के प्रत्याशी उसमें शामिल हुए। उनमें इंदौर की प्रतिभा स्थली से 150 बेटियां हमारी शामिल हुई थी। उन्होंने बहुत अच्छे अंक अर्जित किए। आइए इंदौर के लिए तालियां बजाकर स्वागत करें और उनका प्रतिनिधि सम्मान कक्षा 8वीं की बेटियां यहां ग्रहण करेंगी। और कलेक्टर राहुल जैन, साउथ ब्लॉक के सर्वाधिक प्रभावी अधिकारी और विनम्र, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ये बेटियां ऊपर आकर गुरु के चरणों में ये पुरस्कार ग्रहण करें। दूसरा, ललितपुर प्रतिभा स्थली की तरफ से जहां 150 बेटियों ने भाग लिया था, कक्षा 9वीं की छात्रा जाएं। रामटेक महाराष्ट्र जहां 250 बेटियों ने भाग लिया था, कक्षा 10वीं की बेटियां आ जाएं। चंद्रगिरी डोंगरगांव प्रतिभा स्थली की 250 बेटियों ने भाग लिया था, वे 11वीं की बेटियां आकर पुरस्कार ग्रहण करें। और जबलपुर प्रतिभा स्थली की कक्षा 12वीं की बेटियां आकर पुरस्कार ग्रहण करें। 750 बेटियों ने वहां से भाग लिया था। आचार्य भगवंत आज हमारे बीच पहुंचे हैं। जरूर ना कोई पुण्यवान व्यक्ति इस सभा में उपस्थित है दोस्तों, जिसने आचार्य को, और हमें भावना भाएंगे यदि पुण्य अपना तीव्र हुआ तो कल दोपहर के प्रवचन भी सुन पाएंगे दोस्तों हम, कि बेटियां जो घर को घर बनाती हैं, सुनना बेटियां बहुत गौर से, बेटियां जो घर को घर बनाती हैं, बेटियां जो सर धरती पर लाती हैं, बेटियां जो संवेदना की पाती हैं, उजालों को भरती हुई प्रभाती हैं, बेटियां आंगन की महक हैं, बेटियां रिश्तों की चहक हैं, बेटियां परमात्मा के लिखे हुए गीत हैं और परमात्मा सृष्टि का सनातन संगीत है। बेटियां परमात्मा का सनातन संगीत हैं और ये बेटियां प्रतिभा स्थली की बेटियां तो विशेष हैं। प्रतिभा स्थली की बेटियां तो विशेष हैं, इन पर गुरुदेव की कृपा विशेष है दोस्तों। मैं उन्हें प्रणाम करते हुए अब आगे के संचालन के देश के सच्ची संचालक भाई चंद्रकांत जी से आग्रह करूंगा कि वे इस समय को आगे बढ़ाएं। बोलिए देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की। बोलिए अष्टम तीर्थ चंद्र प्रभु भगवान की। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। अभी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से 5 प्रतिभा स्थली संचालित है, 4 प्रांतों में संचालित है। प्रतिभा मंडल की उच्च शिक्षित दीदियों के माध्यम से संचालित, उनके सम्मान में जोरदार तालियां होना चाहिए। और आचार्य भगवान ने छात्राओं पर कृपा की। एक लाइन याद आती है, नर से नारी का दर्जा अगर बड़ा ना होता, नर से नारी का दर्जा अगर बड़ा ना होता तो 100 रुपये की घड़ी ना होती है, 100 पैसे का घड़ा ना होता। उपस्थित महानुभाव, आचार्य भगवान के करकमलों में सांस प्रदान करने का प्रथम सांस प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आवाज दे रहा हूं। दिल्ली से पधारे अरुण जी, राहुल जी, सब परिवार, आपने आज सौधर्मेंद्र बनकर प्रथम अभिषेक करने के हेतु 12,12,112 रुपए के माध्यम से, कलश के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया। आप आए, आचार्य भगवान के प्रथम
हाँ, शास्त्र के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया रुपेश जी, सुरेंद्र जी जैन, महेंद्र जी जैन, बैंक दिल्ली, सिद्धार्थ, निखिल जी जैन, गुरधर परिवार, राजेश जी दिल्ली। प्रथम अभिषेक के लिए 11 कलश के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया। 2 व्यक्ति आएंगे, सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सुरेंद्र जी, रुपेश जी, महेश जी, नरेंद्र जी, निखिल जी, आपने चंद्रगिरी चातुर्मास कलश के लिए 2,01,000 रुपए की स्वीकृति। तालियां बजाकर अनुमोदना करें, दान की अनुमोदना। आप भी 2 व्यक्ति आए, रुपेश जी, सुरेंद्र जी, महेश जी, नरेश जी, निखिल जी। पुनः आपने चंद्रगिरी चातुर्मास के लिए 2 लाख कलश की स्वीकृति दी। पुनः आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पंकज जी, शरद जी, नितिन जी, विपिन जी दिल्ली से हैं। आपने चंद्रगिरी के चातुर्मास कलश के लिए आपने 2,01,000 के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शिखर चंद जी, भैया शिखर चंद जी, महेश जी, कपिश जी, प्रेरक जी बेदी के लिए अलवर से पधारे हैं। आपने सहज कूट की एक बेदी के लिए 1,01,000 रुपए की स्वीकृति दी। तालियां बजाकर अनुमोदना। श्रीमती सुनीता नरेंद्र जी सेठी सूरत से पधारी हैं। आपने सोने की अंगूठी चंद्रगिरी के मंदिर के निर्माण में दी है। आचार्य श्री के नौदा भक्तिपूर्वक आहार दान पर नव्या जैन ने 1 सीढ़ी, प्रतिभा स्थली की छात्रा है शायद, 1 सीढ़ी के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी नीचे से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जीतू अग्रवाल रायपुर, सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। कुसुम जैन, राजेंद्र जैन अहमदाबाद से आपने 1 शिला के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया है। हमने सभी के नामों को समाहित करने की कोशिश की है, यदि किसी का नाम छूट गया हो। दिलीप जी, शांतिलाल जी जैन, रिकब जी नागपुर। कितने का? श्रीमती मंजू जी जैन, धनगसिया जी की बिटिया अजमेर से पधारी हैं। आपने आचार्य श्री विद्यासागर जी कलश हेतु 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप भी आए। और दिलीप जी, शांतिलाल जी, रिकब जी चंदेरिया नागपुर, आपने एक बेदी के लिए 1,01,000 के माध्यम से स्वीकृति दी। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना है वंदना। जितने लोग हैं सभी लोग नीचे से श्रीफल चढ़ाएंगे, अब ऊपर कोई नहीं चढ़ेगा। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। नागपुर वाले दिलीप जी, शांतिलाल जी जैन, आप भी आ जाएं। जितेंद्र जी रेवाड़ी, नीचे से श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य आपको भी प्राप्त होता है। यह जग में बेमिसाल सखी माँ श्रीमती की लाल, सखी तुझ क्या बतलाऊं, ये इतने दीन दयाल, सखी तुझ क्या बतलाऊं, सखी तुझ क्या बतलाऊं। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जे नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्र अत्र अवतर अवतर संवोसठ आवानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सत् सन्निधि कर्णम, परिपुष्पांजलि छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस नाग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुस धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंदी काटने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भरे से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति।
जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, ब्रह्म और जगत का भटकान। चरणों में अर्पित अक्षते, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस है, तो मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्ति नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोह अंधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना। मेरा द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथी रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांत कारविनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपना नाथ। शुभ अशुभ कर्म शिव रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। आपने सुना होगा श्रवण बेलगोला में मनोज्ञ प्रतिमा कामदेव की, जो आदिम कामदेव माने जाते हैं, उनकी प्रतिमा बनी थी और उसके अभिषेक का वहाँ पर बहुत सारी जनता एकत्रित हुई थी। एक से एक बढ़ कर के सेठ साहूकार अभिषेक के लिए तैयार हैं। अपने हाथों से कलशा दे करके और क्रमशः सब लोगों को अनुमति दी गई थी। अभिषेक प्रारंभ हो गया। बड़े बड़े घड़ों से वहाँ छोटे छोटे कलशों से तो नहीं, किंतु बड़े बड़े घड़ों से धारा होती थी। चालू कर दी सुबह से ही, किंतु धारा नाभि के नीचे नहीं आई। इतने सारे सारे घड़े उसके ऊपर डाले गए
किंतु नाभि के नीचे धारा नहीं आ गई। अब क्या करोगे बताओ? सभी लोग देखते रह गए। पूरा पानी जो संग्रह लाया गया था डाल दिया गया। किसी ने, कई व्यक्तियों ने अपने अपने मन से सोचा संभव है, किसी देव ने आकर के कीलित कर दिया हो, कुछ भी हो, लेकिन साक्षात दिख रहा है। इसी बीच में एक बुढ़िया अपने हाथ में छोटी बिल्लिया लेकर के आई। बिल्लिया बिल्ले बोलते ना, बिल्ले लुटिया तो बोलते ही, उधर भी बोलते होंगे। अब यहाँ ये लोग अभी बुंदेलखंड से परिचित तो सभी लोगों ने कहा बुढ़िया को, दादी दादी यहाँ पर तो देखो कितने घड़े हो गए खाली, पूर्ण अभिषेक नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों ने इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, भैया हमारी भावना भी तो पहुंचाओ। तो एक को करुणा आई, उन्हें कहा हाँ ठीक दादी ठहरो, ले ली और उसको ऊपर पहुंचा दी। अब वह दादी देख रही है कि हमारा क्रम कब आता। जब क्रम आया है और उसके अभिषेक की धारा छोड़ दी, तो ऊपर सिर से वह नीचे की ओर आकर के नाभि को भी पार कर गई। भावों के उत्सेद हाइट बंधुओं बहुत हो सकती है, बहुत हो सकती है। ये हाइट कोई हाइट नहीं, ये तो भाव है। भावना भवनाशनी ऐसे कवियों ने कहा है। भावना भव को नाश करने की क्षमता रखती है। इसलिए आप लोग बार बार बोलियां चढ़ नहीं पा रही थी। मैं सोच रहा था चढ़ती एक और दो कदम नीचे और उतरती हो रही है बात। और हमें भी कहा कि महाराज आप भी चलो। मैंने कहा भैया हम तो आएंगे तो सही, लेकिन आपकी बात नहीं कहेंगे, हम तो उस दादी की उसी की बात आप लोगों को याद दिलाने के लिए मन कर गया। तो हमने तो मोक्ष मार्ग में यदि व्यवधान उपस्थित करता है तो ये मान है। इसलिए मान किसकी खुराक है? तो मन की खुराक है। पांच इंद्रियों में सबकी भिन्न भिन्न विषय है,
किंतु मन का विषय मान है और मनुष्य मान के कारण ही आज तक उस मोक्ष मार्ग को पार नहीं कर पाया। ध्यान रखो, जिसके ऊपर कलशाभिषेक हुआ उनके जीवन में भी वही मान था और भरत को तो जीत सका, लेकिन क्या अपने भीतर जो मान बैठा है, क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुमति चली गई, अप्रत्यज्ञान चलेगी, प्रत्यज्ञान चलेगी, लेकिन समझन तो दीपक जल रहा है वो भी अभी कायम है। उसके लिए 1 वर्ष तक आहार बिना लिए खड़े हो गए, किंतु केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। बंधुओं, अंतर्मुहूर्त में उत्पन्न होता, लेकिन वह अंतर ज्ञान के बिना नहीं उत्पन्न होता है। ऐसे वह युग के आदि में कामदेव हुए और उनका सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग में इस युग के ऋषभनाथ भगवान को भी जो केवल ज्ञान प्राप्त हो गए, लेकिन तीर्थंकर भी है, किंतु उनको सर्वप्रथम वह युग के आदि में मुक्ति नहीं मिली, किंतु बाहुबली को वह मुक्ति सर्वप्रथम वरण कर गए। तीर्थंकरों की अपेक्षा से कह रहा हूँ। 1-2 बालक और भी थे, उनको भी नमी हाँ तो उनको हुआ है, लेकिन 63 सदा का महापुरुषों में यदि प्रथम हुआ तो बाहुबली भगवान, उनको बार बार नमस्कार करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ उस मान को जीतने के लिए हमारे लिए शक्ति दे दो, ताकि हम उसको भी पार कर लें, ताकि अनंत काल के लिए वह मान हमें देखता रह जाए, और सीखना हो तो सीख ले। वो मान कभी सीखता नहीं, सिखाता है। वह अपने आप को मजबूत बनाना चाहता है, लेकिन जब तक नतमस्तक नहीं होगे तो वह बाहुबली को भी नमस्तु नहीं कर पाती। वह मुक्ति रमा जिसको बोलते हैं। धन्य है ऐसे पुरुषों ने पुरुषार्थ करके हम लोगों को उपदिष्ट किया है। हम उनका उपकार, उनके दिए हुए उपदेशों का अनुकरण करके ही पूर्ण कर सकते हैं, अन्यथा हम उसको कभी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनके उपकार को यदि चुकाना चाहते हो तो अपने मान को समाप्त करो। अहिंसा परमो धर्म।